अच्छा, फिलहाल एक काम करते हैं, थाने चलते हैं। 2 साल बाल सुधार गृह में रहोगे, सब समझ में आ जाएगा। छोड़िए, छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, हम मुकदमा लड़ेंगे ना। आप इसे इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। भाभी जी, मुकदमा लड़ने के लिए भी तो थाने जाना होगा ना। चलिए, मैं भी चलता हूँ मेरे पोते के साथ। देखते हैं तुम लोग क्या कर सकते हैं। बाबूजी। बहू, तुम यहाँ सब संभालो, मैं देखता हूँ। चलिए। माँ, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? वो महाराज के पास गए हैं। उन्होंने कहा है वहाँ से जरूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। आप ही न्याय कीजिए महाराज। हमने ऐसा क्या गलत किया है कि हम पर इतनी ज्यादती हो रही है? मेरा पूरा परिवार बिखर गया है महाराज। मेरा बेटा अटल, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी वहां बटेश्वर में है, और बाकी हम यहाँ, हम संकट में हैं महाराज। अरे 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 अरे, सारा सामान फेंक गए। ओहो, पंडिताइन, सामान समेटने से अच्छा होता अपने बेटे को समेटती। आपका जो बेटा अटल है ना, जिस भाषा का प्रयोग करता है उस हिसाब से ये समस्याएं कुछ नहीं है। अगर आपने उसे अभी भी नहीं समझाया ना, तो आगे और समस्याएं आएंगी। जी, मेरे पति विद्यालय से निकाल दिए गए हैं, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ आप अभी भी पढ़ा रहे हैं ना विद्यालय में। तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। विद्यालय का समय हो गया है साहब। मुसीबत में पड़ोसी की मदद करके एक अच्छे पड़ोसी तो बन नहीं पाए आप। कम से कम समय पर विद्यालय पहुंचकर अच्छे शिक्षक तो बन जाइए। बटेश्वर छोड़कर यहाँ ग्वालियर आया, तब से इस शहर से प्रेम किया। एक रिश्ता बना है इस शहर से, और हम राज परिवार का भी सम्मान करते हैं महाराज। देखिए कृष्ण वाजपेयी जी, आपकी निष्ठा पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप हमारे दरबार के प्रतिष्ठित कवि हैं। आपने हमारा राजगीत भी लिखा है, और हम आश्वस्त हैं कि आपने जो कुछ किया होगा उचित ही किया होगा, और आपके साथ गलत हुआ भी है। लेकिन क्या महाराज? लेकिन हम आपके पुत्र अटल से ना कभी मिले हैं, ना अटल को हम जानते हैं, और न्याय का तकाजा और मदद की रीत यही कहती है, जब तक व्यक्ति को सच्चे से पहचाना नहीं जाता तब तक उसको मदद नहीं की जा सकती है। महाराज आप विश्वास कीजिए,
आप मुझे अच्छे से जानते हैं। अटल मेरा ही बेटा है, वो मेरे जैसा ही है महाराज। देखिए वाजपेयी जी, आप यहाँ पिता बनकर बोल रहे हैं। महाराज, महाराज, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इनके पुत्र अटल को कुछ सैनिक पकड़कर थाने ले गए हैं। अटल? अटल वो कब वापस आया? और महाराज, हमें यह भी पता चला है कि इनके यहाँ आने के पश्चात कुछ अंग्रेज अपने सैनिक लेकर इनके घर पहुंचे और वहां पे बहुत तोड़फोड़ कर दी। और इनके बेटे अटल और इनके पिताजी को पकड़कर ले गए। महाराज कुछ कीजिए, शासन के दुष्ट चक्र में मेरा बेटा फंस जाएगा, फिर उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो बालक है, वो छोटा है, उसके तन के साथ साथ उसका मन भी कोमल है महाराज। उसके मन पर आघात होना बहुत बुरा होगा। आप समझते हैं, ऐसे मन पर आघात होना व्यक्ति के निर्माण में बहुत मायने रखता है। मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज। मंत्री जी। जी। अटल, आ गई तुम्हारी मंजिल। वो देखो थाना। कैसा लग रहा है? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले आज जेल जा रहे हैं। तोर साहब, कोई जगह अच्छी बुरी नहीं होती है। किस उद्देश्य और किस वजह से कोई वहां तक पहुंचता है, यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपराध करके थाना पहुंचता है तो उसे शर्म आनी चाहिए, और अगर सत्य का समर्थन करने या गलत का विरोध करने पर कोई थाने पहुंचता है तो उसे सर झुका कर नहीं, सर उठाकर जाना चाहिए। और अटल, सही कारणों के लिए अगर ऐसी यात्रा करनी पड़े तो उस यात्रा को ऐसे समझना जैसे हम नदी पर जाकर नहाकर घर लौटते थे। नदी के दो किनारे उसकी दो बाहें होती है, और नदी अपनी बाहें हमेशा खोल कर रखती है। उसमें इतनी जगह होती है कि कोई भी आकर सिमट जाए। तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। याद रहेगा दादाजी, अच्छे से याद रहेगा कि मेरे लिए हर एक यात्रा एक प्रेरणा होगी, एक सीख होगी। जटिल होगा तेरा जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तो ही मान। रुको।
तोमर साहब, इस बच्चे को राज दरबार में बुलाया गया है। राज दरबार में क्यों? ये तो अंग्रेजी हुकूमत का अपराधी है ना? शायद अंग्रेजी हुकूमत और राजा साहब के बीच में जो समझौता हुआ है वो आपको पता नहीं है। राजा साहब अपने मर्जी से किसी भी अपराधी के अपराध की समीक्षा कर सकते हैं। अटल, तुम हमारे साथ चलो। दादाजी आप भी। और तोमर साहब आप भी। चलो। अरे पंडित जी, अरे भवलाल भैया, अरे गजोदर भैया, कुछ पता चला? कुछ सुना आपने? क्या हुआ? क्या पता चला? अरे महाराज ने अटल को दरबार में बुलाया है। ये तो दरबार में बुलाया तो महाराज जी पंडित की सिफारिश पर सुनवाई करेंगे और क्या है। अरे फिर तो अटल छूट जाएगा, क्योंकि पंडित जी तो खास है दरबार के। अच्छा, छूट जाएगा? छूट जाएगा या फंस जाएगा? और महाराज जी भी किसी को ऐसे ही नहीं छुड़वा सकते। अगर महाराज जी ने भी अटल को अपराधी मान लिया, फिर क्या होगा? 2 साल के लिए नपे का अटल, कम से कम 2 साल। बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा। हाँ, ये बात हमसे लिखवा लो। गजोदर, छूट जाएगा। प्रेम, ये सामान रख दो जगह पर। हे गौ माता, हम आपको रोज रोटी खिलाते हैं। हमारे भाई अटल की रक्षा करना, हम रोज आपकी सेवा करेंगे। बस आप अटल को बचा लो। सदा, क्या हुआ अटल को? माँ, अटल को महाराज ने बुलाया है और दयाल चाचा कह रहे थे कि अगर अटल वहां भी दोषी साबित हो गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब क्या होगा? आप सब घबराइए नहीं, भगवान जी है ना, उन पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर महाराज ऐसे पक्ष में फैसला थोड़ी सुनाएंगे। और ग्वालियर के महाराज के फैसले का लोहा पूरा इलाका मानता है, और वो बिना पूरा मामला समझे किसी के पक्ष में फैसला नहीं दे देते। लेकिन हाँ, अगर वो फैसला अटल के विरुद्ध हुआ तो 2 साल के लिए अटल हम सबसे दूर चला जाएगा। ये कृपा निधान दया करो। 2 साल के लिए मेरा अटल बाल सुधार गृह चला जाएगा तो हम सब कैसे रहेंगे उसके बिना? और वो कैसे रहेगा हम सबके बिना? और बाहर जाने से उसके विकास में बाधा आ जाएगी। नहीं प्रभु, कैसे भी करके मेरे अटल की रक्षा कीजिए, आप कृपा कीजिए।
कैसा समय है दिखाया, दूर है पेड़ से छाया, गोद में जिसकी बीता है बचपन, विवश खड़ा उसे पाया, हो विवश खड़ा उसे पाया, हो दूर है पेड़ से छाया। किसने कहा था तुमसे लौट कर आने के लिए? हम संभाल रहे थे ना यहाँ। किशन बेटा, तुम्हारे हालात और यहाँ के हालात पता चलने के बाद हम लोग कैसे रुक सकते थे? बाबूजी, इस वजह से अब मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। होशियार! खबरदार! महाराज पधार रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। अब सभी लोग महाराज के सामने अपना अपना पक्ष रखेंगे। तोमर साहब, पहले आप कानून का यानी अपना पक्ष रखे। जी महाराज, वाजपेयी साहब के पुत्र अटल, इन्होंने माहौल को खराब कर रखा है। स्कूल से लेकर घर तक इन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की हैं जिससे माहौल। आप फैसला मत सुनाइए। अटल को किस आरोप में जेल भेजा जा रहा था वो बताइए। जी जी महाराज, मैं शुरुआत से बताता हूं। महाराज, बड़ी मुश्किलों के साथ अटल का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हुआ। सर, ये मेरा बेटा अटल है। इसका अगर अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी सर। ठीक है, हम देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने पहले ही दिन स्कूल में पहुंचते ही अपनी कारस्तानी को अंजाम देना शुरू कर दिया। मिटा दो इस टीका को। महाराज, बदतमीजी की उन्होंने प्रिंसिपल के साथ। जैसे आप लोग पैंट, कमीज, हैट पहनते, वैसे ही हम भारतीय धोती, कुर्ता, पगड़ी पहनते और टीका भी लगाते हैं। सबका अपना अपना रहन सहन होता है, अपना पहनावा होता है और अपनी संस्कृति होती है, और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उसके बाद वहां स्कूल के कानूनों को मानने से इनकार किया। बाबूजी, इस स्कूल की पोशाक धोती कुर्ता नहीं हो सकती क्या? जब ये देश हमारा है तो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई धोती हम लोग स्कूल में आकर क्यों नहीं पहन सकते? धोती पहनकर जाना स्कूल ज्यादा सही समझा। महाराज, उसके बाद अटल ने मोहल्ले में और घर में भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है, तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दें?
मैंने कई बार वाजपेयी साहब को समझाया कि बच्चा है, समझाइए, पर वो अटल को बहादुर बनाने पे तुले हुए थे। जाकर नए नए कानून बनाइए, पर्चियां लेकर आइए, आदेश बनाकर लेकर आइए और थोपिए हम पर, लेकिन ना हम झुकेंगे ना कभी टूटेंगे, चाहे जो हो जाए। महाराज, स्कूल व्यवस्था से लेकर समाज की शांति तक के लिए अटल खतरा बन चुका है।